नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत सारस्वत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और एक बहुत बड़ा सवाल आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफी में जो कट ऑफ है, जो प्री पेपर हुआ है, वो उसमें अब जो कट ऑफ जाने वाली है और किन विद्यार्थियों को स्टेनो की तैयारी चालू करनी चाहिए और किन विद्यार्थियों को सीईटी या अदर एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। तो आज इसी बड़े सवाल के साथ में हम आपके पास आए हैं और जो भी आपके आज डाउट है उसको मैं यहां पर क्लियर करूंगा। आप देखिए, एक छोटी सी बात ये समझिए कि जो पेपर 5 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, तो 5 अक्टूबर 2024 को जो पेपर रहा दोस्तों, वो काफी हार्ड पेपर रहा बच्चों के लिए, ठीक है। और अगर अपन कंपैरिजन करते हैं पिछली बार से, तो पिछली बार का पेपर बहुत इजी पेपर था, ठीक है। अब इस चीज में आप एक चीज समझिए कि जो भी विद्यार्थी नए नए, जिसको हम नए चावल और पुराने चावल कहते हैं भारत में, तो जो नए चावल थे, जो नए बच्चे तैयारी करने उतरे थे, वो यहां पर जो स्कोर कर पा रहे हैं वो 50% का स्कोर कर पा रहे हैं इजी गोइंग। मतलब ये बहुत इजी वे में कि 200 क्वेश्चन, जो 200 नंबर में से 100 नंबर बच्चे बहुत इजीली लेकर आ पा रहे हैं और ये लगभग लगभग सभी विद्यार्थियों का ये स्कोर तो जा ही जा रहा है। अब दूसरी बात करते हैं, 60% जो बच्चे लेकर आ रहे हैं, 60% वाले बच्चे वो हैं जिन्होंने तैयारी की, लगकर पढ़ाई की है, लगभग 5 से 6 महीनों से स्टेनोग्राफी का सपना लेके बैठे और जो तैयारी कर रहे हैं या जो सीईटी या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई में जो अच्छे विद्यार्थी हैं, उनका जो स्कोर रहा दोस्तों वो 60% रहा है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी स्कोर करते हैं 60% का, मतलब कि 120 नंबर उनके इजी गोइंग आ रहे हैं। अब बात करते हैं 60% से ऊपर वाले जो विद्यार्थी हैं, तो यहां पर अब जो आप इसको लक कह लीजिए या आप इसको टप्पा कह लीजिए, ठीक है, किस्मत का धनी व्यक्ति कह लीजिए, तो इसके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं दोस्तों, जैसे इसके ऊपर 40% क्वेश्चन है और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहां पर नहीं थी, ये बात अपन सब जानते हैं। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण अपन गोले भर रहे थे। अब वहां पर 5 गोले थे, 3 4 5, किसी ने ये भरा, किसी ने ये भरा और किसी ने मान लीजिए ये भरा, ठीक है। अब किस्मत का धनी होगा और उसका ये सही होगा, तो ये उसके यहां पर जो है वो प्लस जुड़ते जाएंगे नंबर, सही बात है। तो 60% ही पढ़ने वाला बच्चा इस एग्जाम में ला सकता था और ऊपर अब जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो नंबर आ रहे हैं आपके किस्मत के, ठीक है। मतलब ये कि किसी के जो 40% क्वेश्चन है उसमें से किसी के हो सकता है 10% क्वेश्चन सही हो गए और किसी के 15% क्वेश्चन जो है वो सही हो गए। और ऑल ओवर जो एवरेज है 60% तो पढ़ने वाले बच्चे, मतलब कि 10% तो अपन एक बार के लिए मान के चलते हैं कि 4 में से एक क्वेश्चन जो है वो सही होता है। तो इस एवरेज के आधार पे 70% जो बच्चे ला रहे हैं वो एक अच्छी प्रिपरेशन और तैयारी करने वाले विद्यार्थी है यहां पे, ठीक है। चलिए अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो हमने कुछ एनालिसिस भी किए थे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसपे आप लोग जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने ही इस पे वोट किए। तो यहां पर हम देखते हैं, पहला तो हमने एक क्वेश्चन इसमें पूछा था कि आरएसएमएसएसबी पीए का जो पेपर है, इस पेपर में जो आपका एग्जाम का लेवल है वो कैसा था। तो एग्जाम के लेवल में हमारा था मुश्किल, मीडियम, आसान या बहुत आसान। तो ये आसान और बहुत आसान के जो 60% है दोस्तों, इनको तो आप जोड़ लो, ये 51 वाले में, क्योंकि आसान और बहुत आसान तो कहीं से भी नहीं था, ठीक है। तो ये तो टाइम पास बच्चे होते हैं, तो आप यहां पर जोड़ लीजिए, जो फेल हो रहा है वो फिर बहुत आसान ही कर देता है। तो लगभग 58% बच्चों का कहना है पेपर पूरा हार्ड था और 48 बच्चों का कहना है कि पेपर जो था वो मॉडरेट था। मतलब 100% बच्चों का ही कहना क्या है कि जो आपका एग्जाम है वो काफी हार्ड रहा। अब बात करते हैं नंबरों की। तो नंबरों में वोटिंग जो हुई है वो लगभग 650 प्लस बच्चों की वोटिंग में
22% बच्चे तो ये कहते हैं कि 120 से भी कम क्वेश्चन जो है उसमें ही बच्चे जो हैं वो फेल हो रहे हैं। 120 से कम प्रश्न, अगर यहां पर अब ये बात हो रही है नंबर की नहीं, क्वेश्चन की। हमने पूछा सबसे ज्यादा स्टेनो ये फर्स्ट और सेकंड पेपर में 300 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो 120 से नीचे वाले 22% हैं, 150 प्रश्नों से कम मतलब 50% से कम वाले 18% है, और आप आगे बढ़ते हैं तो 180 से कम वाले 16% और 210 से कम वाले 22%, और 210 से जो ऊपर वाले हैं वो भी लगभग 22% संख्या निकल कर आती है, जो कि 210 से ऊपर किए हैं जिन्होंने सवाल। ठीक है, 240 वाले प्लस वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो आप ये समझ लीजिए कि या तो किसी 1-2% के टप्पे कुछ ज्यादा ही भयंकर लग गए हैं, और अदरवाइज इससे ज्यादा स्कोर जो है स्टेनो विद्यार्थियों के या किसी भी अन्य विद्यार्थियों के नहीं आ रहे हैं। और अगर कोई बोल रहा है कि मेरे 260, 270, 280 आ रहे हैं, तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है। ठीक है, अब अपना मेन जो चीज है वो है जिसकी प्रतीक्षा हम सब लोग कर रहे हैं कि कितने परसेंट वाले जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को ये डिक्टेशन चालू कर देनी चाहिए। सारस्वत स्टेनो क्लासेस कई सालों से स्टेनो के विद्यार्थियों को तैयार कर रहा है, और इसके बारे में आज हम लोग डिटेल भी दे रहे हैं। मेरे पिछली बार भी जो कट ऑफ बताई थी, लगभग लगभग उन्हीं कट ऑफ पे हम लोग जो फाइनल रिजल्ट्स बने वो रहे। और हालांकि मैंने पिछली बार जो कट ऑफ्स बताई थी उसमें कोर्ट केसेस भी रहे, और कोर्ट केसेस के बाद क्योंकि कुछ पिछली बार जो दायरे थे वो सीमित दायरे नहीं थे, मतलब कहां से रिजल्ट निकालेंगे, कैसे रिजल्ट निकालेंगे, बोर्ड के खुद के मायने जो थे वो फिक्स नहीं थे। लेकिन इस बार बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि 15 गुना विद्यार्थियों को जो है वो पास किया जाएगा। तो 15 गुना विद्यार्थियों के हिसाब से जो कट ऑफ आपकी जा रही है, अब उस कट ऑफ से अगर आप ऊपर आ रहे हैं, अपने आप को चेक कर लीजिए, अगर आप उससे ऊपर आ रहे हैं तो आज से ही ज्यादा टाइम नहीं लेना है। आपको मैं ये भी बता देता हूं कि जो संभावित डेट हो रही है वो फरवरी के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि फरवरी माह के अंदर ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट हो सकता है, संभावना 100% संभावना है, और लगभग आपके पास मिलेंगे 4 महीने का समय। तो आपको जो इस कट ऑफ से ऊपर जाएंगे उनको एक दिन भी अपना खराब नहीं करना है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। चलिए अब देख लेते हैं जो जनरल मेल कैंडिडेट है दोस्तों, उनको चाहिए होगा 70%। 70% मतलब 140। अगर आपके नंबर 140 प्लस आ रहे हैं दोस्तों, या 70% अगर आपकी आ रही है, तो जनरल मेल के जो स्टूडेंट हैं इनको अपनी जो तैयारी है दोस्तों वो चालू कर देनी चाहिए। और अगर क्वेश्चनों की बात करूं तो 210 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 210 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो चालू कर देनी चाहिए। अब मैं जनरल फीमेल की परसेंटेज की बात करूंगा तो 65% जो है, लगभग 130, कितनी 130 नंबर अगर आपके 200 में से आ रहे हैं दोस्तों, और जनरल फीमेल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी जो तैयारी है स्टेनोग्राफी की वो बिल्कुल चालू कर देनी चाहिए। हम और भी मुद्दों पे बात करेंगे आगे चल के कि किस तरीके से हम तैयारी को और क्या करेंगे और क्या बेनिफिट मिलेंगे इसके अंदर। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं दोस्तों तो आपकी यहां पर जो परसेंटेज है दोस्तों इस बार ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होगी। तो ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो समथिंग 67% आप यहां पर मान सकते हैं कि 67% अर्थात 134 के पास आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप यहां पर सेफ हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो लगभग 62% पे, लगभग 62% पे जो फीमेल है वो यहां पर सुरक्षित रह सकती है, अर्थात 124 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप यहां पर सेफ हैं और आप अपनी तैयारी को जो है वो चालू कर सकते हैं। एससी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एससी मेल के अंदर
55% अगर आप लेकर आ रहे हैं, मतलब 110 नंबर 200 में से लेकर आ रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सेफ है और अपनी स्टेनोग्राफी की तैयारी चालू कर दीजिए। ऐसी में अगर आप फीमेल में आते हैं तो यहां पर आपको लगभग 45% से अगर आपके ऊपर है, मतलब 90 नंबर अगर आपके 200 में से आ रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। अब एसटी की बात कर लेते हैं, तो एसटी में 52% जो है वो मेल के लिए, मतलब 104 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी चालू करनी चाहिए। और फीमेल अगर आप हैं तो 51% पे लगभग जो है, मतलब 102 नंबर, 100 या 102 नंबर आप इसमें मान सकते हैं। 50 से 51% अगर आपके ये नंबर आ रहे हैं 100 या 102 के आसपास अगर आप नंबर लेकर आ रहे हैं, तो आपको इसमें तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर रहे हैं ओबीसी की। ओबीसी के बहुत सारे विद्यार्थी हैं और ये अब कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ज्यादा अंतर यहां पर नहीं रहेगा। जनरल अगर 70 जाती है तो ओबीसी मेल जो है वो 68% आपको जो है वो देखने को यहां पर मिल सकती है। 68% मतलब आपके लगभग हो गए 136 नंबर अगर आपके आ रहे हैं दोनों पेपर के अंदर मिलाकर, तो यहां पर आप अपनी स्टेनोग्राफी की तैयारी चालू करिए। अगर आप फीमेल में हैं तो 62% ओबीसी फीमेल, ठीक है, अगर इसमें है तो आप यहां पर अपनी तैयारी को चालू कर सकते हैं। अब एमबीसी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो लगभग 64% के आसपास जो है वो एमबीसी जाने वाली है। 64 मतलब हो गए आपके 128 मार्क्स 200 में से। और अगर एमबीसी फीमेल है तो लगभग आपकी 60% मतलब 120 नंबर के आसपास अगर आप ला रहे हैं तो आप पूरी तरह से यहां पर सेफ है, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ्स मैंने आपको बता दी है कि आपको कितने नंबर यहां पर अगर ला रहे हैं। इससे अगर आप ऊपर हैं तो आज के आज अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। जरा सा भी सोचने की आवश्यकता जो है वो आपको यहां पर नहीं है। देखिए इसके अलावा भी मैं अब कुछ और चीजें आपकी लेके चलूंगा। एक बार इसको अपन रब कर देते हैं। देखिए पिछली बार का जो सिनेरियो गया दोस्तों वो क्या था। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें जो जनरल मेल थे लगभग 153 के आसपास उनकी कट ऑफ गई थी प्री पेपर में। और आफ्टर देन जब उनका सिलेक्शन हुआ तो लगभग 248, कितने 248 मार्क पे उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो इसका मतलब ये कि जो बच्चा पिछली बार बॉटम ऑफ लाइन मतलब लास्ट ही लास्ट में कट ऑफ में पास हुआ था, वो बच्चा यहां पर अगर 95% लेकर आया तो ही उसकी नौकरी लगी, अदरवाइज 92% पे भी उसकी नौकरी नहीं लगी। जबकि ये वो समय था कि 36% लाने वाला बच्चा पास होता है, जबकि इस बार 80% का क्राइटेरिया किया गया है, जो कि आप अच्छे से भली बात वाकिफ है, आप जानते हैं। अब एक चीज समझिए दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति के 220 नंबर आ रहे हैं, ए व्यक्ति जो है उसके 220 नंबर आ रहे हैं, और बी व्यक्ति जो है दोस्तों उसके मान लीजिए 230 नंबर आ रहे हैं, और सी व्यक्ति जो है उसके मान लीजिए 250 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप फोकस करिएगा। मान लीजिए जो सी है उसके आते हैं 75 नंबर, मतलब स्टेनो के अंदर जो एक्यूरेसी है वो 100 में से 1000 वर्ड होंगे, 1000 में से 750 वर्ड सही होते हैं, तो कितनी 75% एक्यूरेसी हुई। तो एक के तो आ रहे 75 नंबर। यहां पर अपन देखते हैं 230 का स्कोर है, मान लीजिए यहां पर इस बच्चे का जो स्कोर होता है दोस्तों वो होता है और इस चीज को अपन मान लेते हैं 230 का स्कोर है, और ये बच्चा जो ला रहा है वो 60 अपन ले लेते हैं, मान लीजिए 79% लेके आ रहा है, और ये जो बच्चा है ये आपके मान लीजिए 80% लेके आ रहा है, या इसको 82% अपन कर देते हैं। ये कुछ 3 बच्चों के मार्क्स यहां पर आ रहे हैं। अब यहां पर कुछ कंपैरिजन करने वाली चीजें दोस्तों वो क्या है वो देखते हैं। यहां पर जब टोटलिंग की जाती है ओवरऑल मेरिट की,
तो 5 5 और 7 12 1 325 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ये 150 है और ये 130 है और ये 120 है, सॉरी 120 130 एंड 150। तो यहां पर जो 150 मार्क्स लेकर आ रहा है नंबरों में और 75 नंबर ला रहा है स्टेनो में, तो उसके हो गए टोटल यहां पर 225 नंबर। यहां पर जब अपन देखते हैं तो 9 7 और 3 0 1 हासिल 2 209 नंबर, और यहां पर जब देखते हैं तो 2 0 1 हासिल 2 202 नंबर। अब अगर पिछली बार की तरह सिनेरियो होता तो यहां पर रिजल्ट क्या होते दोस्तों, ये सेलेक्ट था, ये सेलेक्ट था, और उसके बाद अगर जगह बचती तो ये सेलेक्ट था, अदरवाइज ये फेल हो जाता। लेकिन यहां पर इस बार सिनेरियो पूरा चेंज है दोस्तों। यहां पर 225 लाने वाला भी सीधा सीधा फेल हो जाता है अगर वो 80% का क्राइटेरिया स्टेनो के अंदर क्रॉस नहीं करता है। मतलब ये कि ए व्यक्ति जो है उसके नंबर कम है, मान लीजिए कट ऑफ में सबसे नीचे है, फिर भी अगर इसकी स्टेनो अगर स्ट्रांग है दोस्तों, तो ये बी और सी जो विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास है उनको जो है डिबार कर सकता है, बाहर कर सकता है और खुद इस वैकेंसी में एंट्री ले सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहां पर जो ज्यादा नंबर जिनके आ रहे हैं, पिछली बार तो ये फिक्स था जिनके ज्यादा नंबर हैं वो थोड़ी भी मेहनत करेंगे वो सिलेक्शन निकाल जाएंगे। मतलब ये कि 150 वाला को तो 75 की मेहनत ही करनी है और वो आराम से जो है वो सिलेक्शन निकाल जाएगा। लेकिन इस बार 120 वाले को भी अगर वो स्टेनो जानता है तो वो सिलेक्शन 202 नंबर पे भी निकाल जाएगा, भले ही टोटलिंग में उससे 20 नंबर या फिर 23 नंबर कम है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन के जो चांस है दोस्तों वो इस बार ज्यादा हो जाते हैं। मतलब ये कि ये अमेंडमेंट किया गया था स्टेनोग्राफरों को लेने के लिए, तो ये एक बड़ी बात है कि स्टेनोग्राफर ही यहां पर लिए जाएंगे। तो एक चीज और अपन यहां पर देखते हैं दोस्तों, जो मैंने ये कट ऑफ बताई है, इस कट ऑफ में अगर आप हैं तो आप 100% ही कोचिंग ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी करना चालू कर दीजिए। अब एक रिस्क फैक्टर भी लेते हैं, 5% जो है इन सब में अपने अपने कम कर लीजिए। कितना? 5% आप कम कर लीजिए और ये है अब आपका 50-50%। मतलब ये कि यहां पर सिलेक्शन होने के रिस्कफुल चांसेस है इन सब में परसेंटेज। मतलब जनरल मेल 65 हो गया, जनरल फीमेल 60 हो गया। इन लोगों को यहां पर रिस्क लेते हुए अपनी तैयारी जो है वो चालू कर देनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां कम नंबर वाला भी कब गेम चेंजर हो जाएगा किसी को पता नहीं होगा। और क्योंकि 2 महीने बाद रिजल्ट आता है मान लीजिए, तो 2 महीने में कोई भी स्टेनो जो है वो कवर नहीं कर पाएगा। अभी से तैयारी करेंगे तो मजबूत गेम चेंजर बन के निकलोगे। और दूसरी चीज दोस्तों, आपकी जो पढ़ाई है स्टेनो की, मान लीजिए ये रिस्क, ये 50-50 रिस्क भी 100% सेफ साइड उस दिन चला जाएगा जब फरवरी माह के अंदर आपकी कोर्ट की वैकेंसी भी आ रही है। और आपको मैं बता देता हूं, बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता होगा कि कोर्ट की वैकेंसी भी आपको इसी मोड़ पे ऐसे के ऐसे पैटर्न पे लाके खड़ा कर देगी, क्योंकि वहां भी दोस्तों प्री पेपर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्री पेपर वहां पर नहीं होता है। हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग नहीं मांगी जाती है, 12वीं पास मांगी जाती है। जो एलिजिबल इस पेपर में थे वो सभी एलिजिबल होंगे कोर्ट के पेपर में भी, चाहे वो इंग्लिश के विद्यार्थी हो चाहे वो हिंदी के विद्यार्थी हो। और यहां तो आपने सुना होगा कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड मांगी जाती है, और वहां पर दोस्तों हिंदी वालों को मात्र 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड ही मांगी जाती है। स्किल टेस्ट बेस होता है, कोई प्री पढ़ाई नहीं होती है। सिर्फ जो स्किल बच्चे जो यहां पर 100 वर्ड पर मिनट देंगे, कोर्ट में वही 70 वर्ड पर मिनट देंगे। तो ये बच्चे निराश नहीं होंगे अगर इन्होंने ढंग से लग के मन लगा के तैयारी की। और मान लीजिए कि अगर ये परसेंटेज को वो क्रैक नहीं कर पाए तो वो सीधे सीधे एक अच्छे कंप्यूटर बन के निकलेंगे कोर्ट के अंदर, जहां हिंदी में 70 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है वहां पर मांगी जाएगी। तो ये एक बड़ा आपके पास में तैयारी करने का मौका है कि आप 4 महीने लगेंगे, तैयारी करेंगे, और लगभग मैंने आपको बता दिया कि फरवरी माह में ही कोर्ट की वैकेंसी की 100% चांस संभावना है।
कि वो वैकेंसी आने वाली है। उसमें भी ग्रेड पे आपका दोस्तों 3600 ही रहने वाला है, 3600 ग्रेड पे होगा। और मजिस्ट्रेट मतलब जज साहब के साथ में आप पीए बनेंगे, पावर भी है। और यही फॉर्मेट उधर है, यही पावर है, यही पोस्ट है, सेम पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की ही पोस्ट है, वो भी आपके लिए सेफ साइड रहेगी। तो इस कट ऑफ से 5% नीचे वाले भी अपनी तैयारी को चालू कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा। और इससे जो नीचे अगर आप जा रहे हैं दोस्तों, और अगर आप स्टेनो आपको अच्छी नहीं लगती या नहीं आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर आप अपनी जो अदर जैसे अभी अपनी सीईटी का पेपर भी होने वाला है, तो फिर आप उस पर अपना फोकस करें। और अगर आप इजीली इस कट ऑफ को क्रैक कर रहे हैं दोस्तों, फिर चाहे आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें या फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहें, स्पेशल स्टेनोग्राफी के जो बैच हैं वो चलाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए, बैच की जानकारी के लिए 9887060188 पर आप कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि आप एक बार कहीं पे भी आप स्टेनो के लिए आप जा रहे हैं या जाते हैं, एक बार सारस्वत स्टेनो क्लासेस में विजिट जरूर करें, एक बार जरूर कंपैरिजन करें, एक बार जरूर आप यहां पर इंस्टीट्यूट पे आके अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं, क्योंकि ये बात करियर की है। और करियर को चूज करें, बड़े तोड़ मोड़ के चूज करना चाहिए। तो आप जो भी, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी नए होते हैं स्टेनोग्राफी के लिए, तो जो चीज अपन देखते हैं वही चीज बहुमूल्य नजर आती है। तो जरूर कंपैरिजन करें, जहां पे भी आप कर रहे हैं, एक बार सारस्वत स्टेनो क्लासेस जरूर आए, यहां पर आप आके एक बार विजिट करें और हमारे पढ़ाने का जो पैटर्न है और किस तरीके से यहां से तैयारी की जाती है उसको एनालिसिस करें, और फिर अपने आप को मजबूती के साथ में हमसे जुड़े और इस बार सिलेक्शन के सुनहरे अक्षरों में अपना नाम जो है रिजल्ट में वो दर्ज कराएं दोस्तों। और मैंने आपको अब बता दिया है कट ऑफ, इस कट ऑफ से ऊपर जिन भी बच्चों के नंबर आ रहे हैं, लग जाइए आज से, अभी से एक एक दिन भारी पड़ेगा अगर आप चाहते हैं स्टेनोग्राफर बनना, स्टेनोग्राफी की तैयारी करना। और अगर मान लीजिए स्टेनोग्राफी के अंदर नहीं होता है कि भाई मेरे को स्टेनो नहीं करना है या ये नहीं करना है, तो अभी भी बहुत सारे मौके हैं, आरएस के फॉर्म भी है। आप आरएस का फरवरी में ही एग्जाम होगा, आरएस का भी एग्जाम फरवरी में हो रहा है और जो डेट्स हैं वो जल्दी आ जाएगी, कल या परसों के अंदर। तो आप अपने आप को अदर लाइंस में जो है जा सकते हैं, लेकिन अगर स्टेनोग्राफी करनी है तो आप और कोई भी काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके साथ में मैं हमेशा यहां पर मौजूद रहूंगा। और जो लोग हमारे यहां से सीधे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इनडायरेक्टली भी यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बारीक से बारीक इसके अंदर हमें पास करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो हमारे YouTube चैनल पे आपको लेकर आऊंगा। और यहां पर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो स्टेनो है दोस्तों वो यहां कराई जाती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश स्टेनो करेंगे, और हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी स्टेनो करेंगे। तो यहां स्टेनो टाइपिंग जो है वो आपकी दोनों ही कवर करवा दी जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और मिलते हैं दोस्तों फिर से कोई बड़ी खबर जो RSM SSB स्टेनो की होगी उसके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।